नमस्कार दोस्तों। कोविड के समय में आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इवन नॉर्मल टाइम्स में भी क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, कितने प्रीमियम का लेना चाहिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सही है और कितने अमाउंट का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, या एक ऐसा ज़बरदस्ती का प्रोडक्ट है जिसके लिए आप बिना किसी कारण के प्रीमियम दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देखिए, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस, ये सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है कि जिस चीज़ को आप इंश्योर करा रहे हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि बिना इंश्योरेंस के भी आप उस चीज़ का लॉस झेल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपने अपने किसी कार या गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, तो हालांकि कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक एग्जांपल की मदद समझाता हूँ कि अगर आप अपने कार को इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको खुद से ये पूछना है कि कल को ये कार में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है तो क्या 10-12 लाख की जितने की भी वो आपकी कार है, वो कार आप फिर से खरीद सकते हैं बिना अपने बजट को स्ट्रेच किए। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको ये सवाल पूछना है कि कल को अगर घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाती है, खुदा ना करे, तो हमारे पास भी क्या 20-25 लाख या 15 लाख या 10 लाख है, बिना किसी से उधार लिए या बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए हम उस मेडिकल खर्चे को उठा सकते हैं। और आजकल जिस तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लगभग अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए किसी भी हॉस्पिटल में तो लाखों का बिल जाता है। तो बहुत से ऐसी सिचुएशन को छोड़ दें तो ये बहुत से लोगों के लिए सेंसिबल डिसीजन यही है कि एक छोटा सा प्रीमियम दे के आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और अपने बजट को स्ट्रेच होने से बढ़ा दें। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये तो जान लिया कि बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे आप सही पॉलिसी का चयन करें। तो आजकल कंपैरिजन करके पॉलिसी ख़रीदना बहुत आसान हो गया है। पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट से जहां आप कंपेयर कर सकते हैं, अपने चॉइस मिलेगी, प्रीमियम की चॉइस मिलेगी, राइडर्स की चॉइस मिलेगी। तो आजकल इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं आपके लिए बहुत आसान। लेकिन आपको देखना क्या है, किस बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है, उसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ करना है। तो पहला पॉइंट है कि फ्लोटर ले या इंक्लूजन प्लान लें। फ्लोटर यानी फैमिली प्लान, कि आपने एक प्रीमियम दिया और उसके घर के 3-4-5 जितने भी सदस्य हैं वो सब कवर हो गए, तो आपको वो लेना चाहिए या इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सा इसमें डिफरेंस ये है कि फ्लोटर प्लान में क्या होता है कि आपने एक सिंगल प्रीमियम में लिया, मान लीजिए 30,000 का प्रीमियम लिया, तो आपके पूरे घर के मेंबर्स को 5 लाख का कवर मिल गया। अब वो 5 लाख रुपए साल भर में जिसको भी ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर सकता है। यानी कि टोटल कवर 4 लोगों के लिए 5 ही लाख है। जैसे वो 5 लाख यूज़ होता है तो आपको दूसरा बीमार पड़ेगा तो आपको कवर नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल में बेनिफिट ये है कि चारों लोगों को इंडिपेंडेंट कवर मिलेगा। तो अगर आप 4 लोगों का 2-2 लाख का कवर ले रहे हैं, तो अगर एक इंसान को बीमारी हुई और वो कवर यूज़ हो गया और दूसरे का 2 लाख यूज़ नहीं हुआ तो वो शिफ्ट नहीं हो सकता। फैमिली कवर में पूरा कॉर्पस कोई भी यूज़ करेगा, और ये तो अनलाइकली है कि एक ही साल में 4 लोग बीमार हो जाएं, घर के चारों लोग। तो ऐसे केस में फ्लोटर प्लान काम आता है कि कोई एक भी आदमी बीमार हुआ तो वो पूरा उसके लिए काम आता है। लेकिन कब फ्लोटर लेना है और कब इंडिविजुअल लेना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है आपके फैमिली में जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, जैसे 65 से ऊपर है, या किसी को पहले से कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उसको आप फ्लोटर प्लान में इंक्लूड मत करिए। उसके लिए आप इंडिविजुअल प्लान ही चूज़ करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक ही इंसान के कारण आपकी पूरी फैमिली का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे में बेटर डिसीजन ये है कि अगर 4 लोग हैं जिनमें से एक की एज बहुत ज़्यादा है या बीमारियां हैं, तो उनके लिए आप इंडिविजुअल प्लान ले लें, जिससे कि बाकी तीनों का प्रीमियम ना बढ़े, और बाकी 3 लोगों के लिए आप एक फ्लोटर प्लान ले लें। सेकेंड ऑप्शन आपको ये देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। कई बार ये हो सकता है कि कोई नई इंश्योरेंस कंपनी छोटी से छोटी आपको ललचाने के लिए वो प्रीमियम काफ़ी कम दे देती और आपको लगेगा कि ये सबसे सस्ता प्रीमियम है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका कंपनी का अच्छा होना चाहिए, यानी कि सच में आप जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े तो आपको वो क्लेम मिले। प्रीमियम कितना भी कम हो, लेकिन ज़रूरत के समय अगर आपको क्लेम मिलेगा नहीं तो ऐसा इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सस्ते प्रीमियम के पीछे नहीं भागें, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो को इंश्योरेंस पॉलिसी को ही लें। तीसरा
इस बात का ध्यान रखना है कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, आप कौन से शहर में रहते हैं और उस शहर में कौन से हॉस्पिटल के साथ कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप अच्छा है। क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है तो आप पैसे जुगाड़ करके नहीं कर पाएंगे, बट आपका अगर इंश्योरेंस कंपनी का आपका उसके साथ टाई अप अच्छा है तो उसके लिए आपको तुरंत आपकी इंश्योरेंस कंपनी तुरंत एडवांस कवर कर दें। तो ऐसे में ये देखना है कि आपके शहर में ज़्यादातर हॉस्पिटल में कौन सी कंपनी इंश्योरेंस कवर करती है, कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है। तो जिस इंश्योरेंस कंपनी का आपके शहर में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ कवर हो या आपके घर के पास वाला हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो, उस कंपनी को आप प्रेफरेंस दीजिए। चौथा पॉइंट है कि कई इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी प्रीमियम दे दिया 5,000 रुपये और उसके बदले आपको कवर मिल गया 5 लाख रुपए का, लेकिन फिर उस कंपनी की पॉलिसी को सब हेड्स बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे 5 लाख का टोटल कवर है, लेकिन अगर आप किसी वार्ड में एडमिट हैं आईसीयू के लिए प्राइवेट वार्ड में, तो चाहे हॉस्पिटल का खर्चा कितना भी हो, हॉस्पिटल वार्ड के लिए कितना भी चार्ज लेता हो, आपको वार्ड के लिए 3,000 रुपये पर डे ही मिलेगा या 4,000 पर डे मिलेगा। और अगर उस वार्ड का चार्ज उससे ज़्यादा है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जो इस तरीके के बहुत सारे सब डिवीज़न ना करे या कैपिंग ना करे, ये आईसीयू में पर डे का इतना चार्ज है, इसमें मिलेगा, प्राइवेट रूम का इतना ही मिलेगा, या फ्लेक्सिबल, ये सब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो प्लान ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो उतना अच्छा होगा। अब पांचवा पॉइंट ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, कुछ हफ्ते हो सकता है कि आप घर पर ट्रीटमेंट चले, टेस्ट हो, क्योंकि आपको वो टेस्ट के बेस पे ही आपको आगे जाना है, तो और वो टेस्ट आपके घर के एक्सपेंसेस में कवर हो रहे हैं। तो और अगर आप हॉस्पिटल से निकले उसके बाद भी आपको कुछ दवाइयाँ लेनी होंगी, कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी, तो वो क्या सारी कॉस्ट भी आपके पॉलिसी में कवर हो रही है या फिर उतना ही कवर हो रहा है जितने दिन आप हॉस्पिटल में थे। तो क्योंकि खर्चे तो बाकी भी होंगे, तो जितना एग्जॉस्टेड कवरेज होगा उतना ही अच्छा आपकी पॉलिसी होगी। छठवीं चीज़ आपको ये देखनी है कि एग्जॉस्टिव कवरेज की बात करूंगा कि सिर्फ ट्रीटमेंट ओरिएंटेड चीज़ ही कवर है या फिर कुछ कॉस्मेटिक फैक्टर्स भी कवर हैं, कुछ वेलनेस ओरिएंटेड भी कवर हैं। जैसे कि अगर आप फिजियोथेरेपी करनी है, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो वो कवर हो रहा है, कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कवर हो रहा है, जैसे डेंटल प्रॉब्लम कवर है, आई में अगर कोई आपको इंस्पेक्शन है या प्रॉब्लम है वो कवर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं मानते, लेकिन जितने खर्चे होते हैं क्या वो सारी चीज़ें भी कवर हो रही हैं, ये सब भी आपको उसमें आपको देखना है। इसके बदले थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देना भी बेहतर है। और सातवीं चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिजीज़ कवरेज कितनी है। क्या पॉलिसी ये देख रही है कि किस बीमारी का आपने खर्च फाइल किया है, या फिर उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि पॉलिसी उस खर्चे को कवर करेगी। कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो बीमारी को रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, इस बीमारी के लिए मैक्सिमम कवरेज इतना है, इस बीमारी के लिए मैक्सिमम कवरेज इतना है। तो इस तरीके की कंडीशन पे अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उस पॉलिसी को अवॉइड करें। इसके बाद अब हम 8 पॉइंट की बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, कि वेटिंग पीरियड कितना है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो ये कहती हैं कि अगर आपने डिस्क्लोज़ किया कि आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है, जैसे कि थायराइड की बीमारी है, तो वो पॉलिसी ये कहेगी कि अगले 3 साल तक अगर थायराइड से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कवर नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद ही कवर होगा। तो ये वेटिंग पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज़ कई पॉलिसी में 3 साल होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है। तो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। 9th, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी कितना देती। ये यूजली परसेंटेज होता है कि अगर आपने साल में कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल 10% आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो ये भी 2 तरीके का होता है, या तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा या आपका कवरेज 10% बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही फैक्टर देखने हैं कि, लेकिन आपको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ नो क्लेम बोनस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आप 2-3 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं तो सब्सटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, या तो आपका प्रीमियम आउटगो में या फिर आपका टोटल कवरेज में। नो क्लेम बोनस पे भी ध्यान दीजिए। अब सवाल आता है कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अस्पताल के खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कम से कम 5 लाख का आपका ईयरली हेल्थ कवर होना ही चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रीमियम के अनुसार तो आप जितना ज़्यादा अफोर्ड करें उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 लाख का तो होना ही चाहिए आपके पास। अब सवाल ये आता है कि आप इंश्योरेंस को कैसे खरीदना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन खरीदना है तो किसके थ्रू। तो
तो अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो अगर आप ऑनलाइन से लेंगे तो आपके कॉस्ट में काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, कोई भी किसी तरीके का कमीशन कंपनी पे नहीं करती, तो वो आपके लिए सस्ता पड़ता है। अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन लेंगे तो आपको बेहतर पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा। तो अब मेरी यही राय है कि आप ऑनलाइन ही पॉलिसी लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।